गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विनस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल बेस रहेगा, जिसमें आर्टिकल्स के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा आर्टिकल के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आर्टिकल। क्या है मेरा? चलो आर्टिकल। देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अब? आर्टिकल। ध्यान समझिए, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स देखिएगा, आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं बेटा दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो, है ना। दो टाइप के होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो, है ना। एक होता है हमारे पास कौन सा वाला बेटा? एक होता है इंडिफिनाइट। कौन सा होता है? चलो इंडिफिनाइट। एक होता है हमारे पास इंडिफिनाइट आर्टिकल और एक होता है हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनाइट आर्टिकल। तो इंडिफिनाइट आर्टिकल, जिसको हम हिंदी में अनिश्चित भी बोलते हैं, और डेफिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? एक प्रकार से निश्चित, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आएगा वो क्या आएगा हमारा? चलो इसमें जो हमारा आएगा क्या बोलो? इसमें आएगा ए और क्या आएगा मेरा? चलो एन। क्या आएगा? ए और एन। ए और एन किसमें? इंडिफिनाइट आर्टिकल में। और डेफिनेट आर्टिकल में आएगा मेरा चलो द। क्या आएगा हमारे पास? द, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग इंडिफिनाइट डेफिनेट आर्टिकल में? द। सर जी इनमें क्या अंतर है थोड़ा सा आर्टिकल ए एन और द में? तो पहले मैं इन दोनों में अंतर बता देता हूं बेटा। डेफिनेट आर्टिकल और इंडिफिनाइट आर्टिकल दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए पहले, फिर आपको आगे की जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। देखिएगा, इंडिफिनाइट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? निश्चित। इंडिफिनाइट मतलब अनिश्चित और डेफिनाइट मतलब क्या होता है? चलो निश्चित। इसमें जो होता है हम इसमें ए एन का यूज कर सकते हैं और इसमें द। एक चीज बताऊं, जो ए और एन है बेटा, ए और एन है, जब हम किसी भी चीज की फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, किसी के बारे में जब पहली बार जब चर्चा होती है, फर्स्ट टाइम जब उसके बारे में कोई बात होती है या उसके बारे में चर्चा की जाती है या इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा? ए और एन। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? ए और एन। लेकिन उसी की जब हम सेकंड टाइम जब उसके बारे में चर्चा होती है तो हम क्या यूज कर सकते हैं मेरा बच्चा लोग? द। क्या कर सकते हैं? द। ये हुआ। अब समझो और थोड़ी सी बेटा कि हम इसका और कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, पहली बात ये तो काउंटेबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए मेरा? चलो काउंटेबल होना चाहिए, है ना। कैसे होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? काउंटेबल सिंगुलर नाउन, है ना। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ इनका यूज करेंगे हम लोग। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको काउंट देन एबल, काउंट में गिन सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 ऐसा क्या कर सकते हैं मेरा? चलो गिन सकते हैं। और वो भी कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब क्या होता है? 1। और प्लूरल मतलब क्या होता है बेटा? मोर देन 1। मतलब एक रहेगा तो सिंगुलर और एक से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लूरल, ठीक है। तो जो हम लोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे किसके लिए? ए और एन के लिए। मतलब इसको गिन सकते हैं और इसको हम देखो, अब द का यूज देखो। द में क्या होता है मेरा? चलो कि ये भी कैसा होता है? ये हमारे पास काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मेरा? चलो काउंटेबल कैसा होना चाहिए बोलो? सिंगुलर भी हो सकता है और काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरा? चलो प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि आर्टिकल ए और एन के बारे में कि भाई साहब ये और एन जो इंडिफिनाइट आर्टिकल है, इसका जब हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, जब पहली बार जब यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे मेरे? चलो ए और एन। लेकिन वही चीज का हम जब सेकंड टाइम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे मेरे? चलो द। क्या करेंगे? द। लेकिन सर जी बताओ सेकंड क्या चीज है कि भैया ये जो है ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। सर जी ये वाला जो होता है काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। क्या मेरी यहां तक बात समझ आई बेटा? चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत हुई? देखो अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, है ना, आपको यह समझ आएगा कि सर जी आपने जो बोले हैं कि जब फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो हम ए और एन का यूज करेंगे और जब सेकंड टाइम यूज करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? चलो द का, ठीक है। ओके, देखो जैसे मैं एक दो सेंटेंस लेता हूं आपकी किताबों से। देखो जैसे मैंने लिखा हूं बेटा, यहां लिख दूं एग्जांपल में, बिल्कुल। देखिए क्या लिखा है बेटा
एक एग्जाम्पल फर्स्ट क्या लिखा है, आई हैव अ बुक, देखो यहां लिखा है आई हैव ब्लैंक बुक, आई हैव ब्लैंक बुक हो गया। और वही चीज बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, कैसी है, चलो इंफॉर्मेटिव दिख रहा है, इंफॉर्मेटिव, ठीक है। यहां तो कोई समस्या है आपको दिख रहा है ना, चलो बिल्कुल दिख रहा है। चलो सेकंड सेंटेंस और देख लीजिएगा, 2-3 सेंटेंस में मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा, है ना। चलिए दूसरा, आई हैव ब्लैंक बुक, बुक दो ब्लैंक बुक इज नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव, इसको नेगेटिव कर दिया है, नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव, दिख रहा है यहां तक के इंफॉर्मेटिव, ओके। ये 2 सेंटेंस हो गए बेटा, और यहीं पर मैं और 2 सेंटेंस कर देता हूं, देख लीजिएगा। देयर वॉज अ हाउस, there was a there blank house the house, और यहां से house was very large, कैसा है, बड़ा है, ठीक है, चलेगा। थर्ड सेंटेंस और देखिएगा, 4th सेंटेंस में देयर वाज अ, चलिए इतना ही काफी है। देखिए एक चीज समझे बेटा, यहां पर यहां लिखा है, देखो आई हैव ब्लैंक बुक। अब बताओ, ये जब मैं फर्स्ट टाइम में इस बुक की चर्चा कर रहा हूं बेटा, ये बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले बताओ। अरे सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, कैसी है, सिंगुलर। मैं आपको थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में थोड़ी सी ब्रीफली नॉलेज देता हूं कि देखिए बेटा, कहां दे दूं, यहां दे देता हूं। देखो सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर मींस क्या होता है, चलो सिंगुलर मींस होता है वन, क्या होता है ना, चलो वन, ओनली वन, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, ओनली वन। ओनली वन के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, सिंगुलर का। तो ये प्लूरल क्या होता है, प्लूरल जो होता है बेटा, ये मोर देन वन, किसके लिए यूज होता है मेरा, चलो मोर देन वन, मतलब एक से अधिक के लिए। कितने से अधिक के लिए मेरा, चलो मोर देन वन, मतलब एक से अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल का। सर जी अब देखो बेटा, सिंगुलर प्लूरल बनने की टेंडेंसी, मतलब जो प्रवृत्ति होती है सिंगुलर और प्लूरल बनने की, सिर्फ 3 ही चीज में है। हमारे पास जो ग्रामर है इसमें 3 ही चीज है जिसका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है। जैसे देखो बेटा, एक है आपके पास नाउन, पहला क्या है मेरा, चलो नाउन, क्या है मेरा, चलो नाउन, है ना। दूसरा क्या है मेरा, चलो प्रोनाउन, क्या है हमारे पास, प्रोनाउन। और तीसरा बेटा हमारे पास वर्ब, क्या है मेरा, चलो वर्ब। क्लियर हुआ, आपके पास नाउन और प्रोनाउन और क्या है मेरा, चलो वर्ब, ये 3 ही ऐसी चीज है जिसका आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। देखो जैसे मैं नाउन का करता हूं बेटा, सबसे पहले आपको एग्जांपल में देता हूं नाउन का, यहां दिख रहा है आप लोग को, दिख जाएगा बिल्कुल। जैसे देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा हूं बॉय, क्या लिखा हुआ, चलो बॉय, है ना, क्या लिखा हुआ, चलो बॉय। तो बताओ ये नाउन है, ये क्या है, किसी का नाम है तो नाउन है, ठीक है। इसको कैसे बना लोगे आप लोग, बॉयज, क्या कर लोगे, बॉयज। ये आपका सिंगुलर हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, प्लूरल। तो बेटा ये नाउन का हुआ। जैसे आपके पास ले लिया मैंने डॉग, तो क्या हो जाएगा ये डॉग्स, अरे क्या हो जाएगा डॉग्स, तो ये भी नाउन का सिंगुलर प्लूरल हुआ मेरा, चलो ठीक है। अब देखो बेटा प्रोनाउन का, जैसे मैंने लिखा हूं मेरा, चलो ही, क्या लिखा हूं मेरा, चलो ही सिंगुलर है, ही कैसा है, सिंगुलर। इसी का मैं कर सकता हूं वी, क्या हो जाएगा, प्लूरल, सही है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा हूं यहां पर यू, देखो यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, समझेंगे। जैसे मैंने लिखा हूं सी, क्या लिखा हुआ, चलो सी, ये भी क्या होता है, सिंगुलर। और यहां पर जो हमारे पास है दे क्या होता है, चलो प्लूरल, क्या होता है, चलो प्लूरल, सही है। अब देखो बेटा वर्ब इसका जस्ट अपोजिट चलता है। वर्ब कैसे अपोजिट चलता है कि पहले से ये क्या होती है बेटा, प्लूरल होती है। वर्ब पहले से क्या होती है, यहां देखो वर्ब जो होती है, वर्ब पहले से क्या होती है, प्लूरल। अरे वर्ब अपने आप में पहले से क्या होती है, प्लूरल, क्या होती है, प्लूरल। अब उसको जब यस या यस लगाया जाता है तो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर, क्या हो जाता है, चलो सिंगुलर। जैसे देखोगे आप लोग,
जैसे मैंने लिखा हूं यहां पर रीड, तो बता बेटा रीड सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। कैसी है? प्लूरल है। लेकिन जैसे इसमें मैं यस या यस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगी ये? सिंगुलर। सही है, समझ आया बेटा? राइट, ठीक है, ये देखो राइट, और यहां क्या हो जाएगा? राइट्स। तो बताओ बेटा इसमें क्या होता है, ये अपने आप में ही क्या होती है? प्लूरल होती है। लेकिन जैसे ही इसमें अपन क्या लगाते हैं मेरे चलो, यस या यस लगाते हैं तो क्या हो जाती है मेरे चलो कि ये सिंगुलर। क्लियर हुई मेरी बात? तो आपके पास ग्रामर में 3 ही ऐसी चीज है जिसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। क्या मेरी बातें समझ आई? सिंगुलर मींस क्या होता है मेरे चलो? ओनली वन। एक के बारे में जब बताए तो हम क्या होता है वो सिंगुलर, लेकिन यदि मोर देन वन के बारे में यदि बताते हैं तो क्या होता है मेरे चलो वो प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। तो बेटा इंडिफिनाइट आर्टिकल में ए और एन, अब इसमें हम काउंटेबल होना चाहिए। काउंटिंग का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 ऐसा करके 1 2 3 4 स्टेप से, ठीक है, काउंटेबल। तो मतलब बेटा जो ये ए और एन है तो ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले यूज करेंगे, किसका? ए और एन का। और ये जो द होता है बेटा ये कैसा होना चाहिए मेरा चलो? काउंटेबल भी और सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर इन दोनों में क्या अंतर है मैं भी आपको बताऊंगा कि जब भी हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? ए का या एन का। लेकिन जब सेकंड टाइम उसी के बारे में हम जब इंफॉर्मेशन देंगे तो किसका यूज करेंगे हम लोग? द का। देखो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए आई हैव ब्लैंक बुक। अब देखो बेटा ये फर्स्ट टाइम इसकी चर्चा हो रही है, फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हम यहां क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? चलो अब देखो यहां पर अ लगाए, ए लगाएंगे क्या अन लगाए, एन लगाएंगे? इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा आप लोग को कि आप ए और एन में कैसा डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन ये फर्स्ट टाइम देखो ये बुक है, अरे क्या है ये? बुक। हम इसकी पहली बार यदि चर्चा कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे हम लोग? लेकिन इसी चीज का। अब देखो बेटा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, मतलब एक किताब है। अब देखो उसी बुक की दोबारा बात हो रही है कि नहीं? देखो सेकेंड टाइम देखो वही बुक की बात हो रही है, बोलो वह बुक जो है कैसी है बेटा? बहुत इंफॉर्मेटिव है। तब यहां पर अपन क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? द। तो मेरी बातें समझ आई आप लोगों को कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी के बारे में बताते हैं तो क्या लगाएंगे? ए एन, और जब उसी के बारे में सेकंड टाइम चर्चा होती है तो क्या लगाएंगे हम लोग? द। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास एक बुक है जो कि कैसी बेटा? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। मतलब कैसी बेटा? इंफॉर्मेटिव है, समझ रहे हो ना? चलेगा आगे देखिए उसी प्रकार से आई हैव देखो यहां पर फिर से क्या आ गई? फर्स्ट टाइम आ गई तो क्या लगाएंगे हम लोग? ए। और बेटा दो बुक इज नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव। अब यहां पर मैंने इसको नेगेटिव बना दिया हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या लगा दोगे आप लोग? द। क्या लगाओगे? द। मतलब फर्स्ट टाइम के लिए आप क्या लगाओगे? ए और एन, और सेकंड टाइम के लिए क्या लगाओगे मेरा? चलो द। क्या मेरी बातें समझ आई आप लोगों को? ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहां बुक्स रहता तो यहां क्या लगा देते आप? द। क्या लगा देते? द। क्यों लगाते? क्योंकि बेटा क्या सिंगुलर के साथ क्या है? सिंगुलर के साथ ए लगेगा, लेकिन प्लूरल के साथ ए का यूज नहीं करते। क्या मेरी बातें समझ आई आप लोगों को? अरे यहां तक समझ आएगा? पहले बताओ। देखिए ये सारा चीज है इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, है ना? देखो यहां पर देखो देयर वाज अ हाउस। अब देखो यहां पर फिर से क्या लगाओगे आप लोग? ए। पहली बार फर्स्ट टाइम उसकी चर्चा हो रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब वही घर की फिर दोबारा से हो रही है। मतलब वो जो घर है वो मतलब कैसा बेटा? वो जो घर है ना, वो जो घर था कैसा बेटा? बहुत बड़ा था, है ना? तो यहां पर क्या लगाओगे फिर से आप यहां पर? द। सही है, सेकंड टाइम के लिए क्या लगाओगे आप लोग? द। तो देखो फर्स्ट टाइम जब किसी के बारे में चर्चा होती है तो ए और एन का यूज करेंगे, और जब सेकंड टाइम जब उसका यूज होता है तो क्या लगाएंगे हम लोग? द का यूज। क्या आपको मेरी बात समझ आई? लेकिन द का यूज कहां करेंगे? चलो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और काउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। और लेकिन ये कैसा होना चाहिए? काउंटेबल हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा स्टॉप करो।